भानु पुरोहित प्रोग्राम है डॉक्टर महेंद्र पटवा FM पेनिसिया। आज टेलीफोन लाइन के माध्यम से हमारे साथ जुड़ी है हस्तशिल्प में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त रूमा देवी जी। तो रूमा देवी जी, स्वागत है सबसे पहले तो आपका। थैंक यू सर। थोड़ा अपने बारे में बताइए ना, कहाँ की रहने वाली है, किस गांव की है, पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई आपकी? सर मैं राजस्थान के बाड़मेर जिले से हूँ और बाड़मेर से 30 किलोमीटर दूर मेरा राउतसर गांव है जहाँ मेरा जन्म हुआ जी। और मैं जब 4 साल की थी तो मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी जी। और उसके बाद पिताजी की दूसरी शादी हो गई और हम टोटल 7 जने हैं। उसके बाद 8वीं में स्कूल छूट गया, 17 साल की थी तो शादी हो गई। शादी के बाद भी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी क्योंकि मेरा तो 8वीं में स्कूल छूट गया था और मेरे पति का 5वीं में। मेरी पहली संतान हुई तो मुझे लगा अब तो जिंदगी में खुशी आएगी, लेकिन वो भी मैं उसका इलाज नहीं करा पाई अच्छे से। उसके बाद लगा कि अब जी के क्या करना है, अब तो कुछ बचा ही नहीं है अरे जिंदगी में। तो बोलो, एक ऐसा भी दौर आया था आपके जीवन में कि आपको लगा कि अब तो खुशियां कहाँ से लाएंगे या खुशियां कैसे आएगी, है ना? उस टाइम तो ऐसा लग रहा था अब क्या करें जिंदगी में जी के, सब कुछ तो खत्म हो चुका है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि घर में बैठ के घुट घुट के जीने से अच्छा है कि कुछ काम करूं। लेकिन काम करूं तो क्या करूं, मतलब जॉब तो मिल नहीं सकता, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थी और या तो किसी के घर में जाके झाड़ू पोछा करे या तो कंस्ट्रक्शन का काम करे, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं था जी। फिर भी मैंने सोचा कि बचपन में दादी के साथ में बैठ के कसीदाकारी का काम सीखा था, इसी से कुछ करती हूँ। तो फिर मैंने सुई धागा लेके कसीदाकारी का काम शुरू किया और उस टाइम ये नहीं पता था इसका मार्केटिंग कहाँ होगा, कैसे कर पाऊंगी। लेकिन मैंने सोचा जो लोकल महिलाएं मायके जाती है बैग लेके जाती है वो बैग बनाना शुरू किए। अच्छा। और वो बैग बनाने के लिए तो मैं सुई धागे से कसीदाकारी तो कर रही थी, लेकिन जो स्टिचिंग थी वो तो मशीन से होती और वो मशीन मेरे पास थी नहीं। बिल्कुल हाथ से बनाते थे तब तक, है ना? हाँ, तो मशीन खरीदने में भी सक्षम नहीं थे। हाथ से कसीदाकारी का काम तो होता था, जो उसकी फाइनल सिलाई है वो मशीन से होती है। तो वो फिर कैसे संभव होती थी, कहाँ करवाते थे? फिर मैंने एक अड़ोस पड़ोस की महिलाओं से बात की कि अपन मिल के कुछ करते हैं, अकेली तो कुछ कर नहीं पा रही हूँ। तो फिर हमने 10 महिलाओं का एक एसएसजी बनाया और 100 रुपए इकट्ठा करके एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी। तो ये जो आपने ग्रुप बनाया, इसकी जानकारी आपको पहले से थी या आपने अपनी मर्जी से ही बना लिया है ग्रुप? नहीं, ऐसे ही हमने तो पड़ोस की महिलाओं से बात करके जी बनाया। अच्छा। और फिर सेकेंड हैंड मशीन खरीदी और काम शुरू किया। लेकिन दिक्कत ये थी अब 10 महीने हो गए, काम कैसे हुए, कहाँ से आएगा, कैसे कर पाएंगे। तो ऐसे ही चल रहा था। किसी ने बताया कि ग्रामीण विकास चेतना संस्थान है जो हैंडीक्राफ्ट का काम करती है, अगर आप उनके पास जाओगे तो शायद आपकी कोई मदद मिल सकती है। अच्छा जी। तो फिर हम गए वहाँ पे और अभी हमारे एनजीओ के सेक्रेटरी है, उनसे जाके मिले। हमने कहा हमारा 10 महिलाओं का एसएसजी है, अगर आप हमारी कोई मदद कर पाओ तो फिर उन्होंने बोला कि ये काम तो है, महिलाएं ज्यादा घर से बाहर निकलती नहीं है, आप भी आ जाइए, कल आओगे नहीं पता, कोई भरोसा नहीं था। हाँ, बिल्कुल सही कहा। गांव की परंपराएं कुछ ऐसी रूढ़िवादी। फिर हमने बोला नहीं, हमें तो काम की जरूरत है, हम इसीलिए आए हैं, हमें तो काम करना है जी। तो फिर उन्होंने सैम्पलिंग का काम दिया। जब हम सैंपल बना के देखे गए तो वो अच्छा लगा, फिर ऑर्डर का काम दिया हमें। तो रूमा देवी जी, जब पहली बार आप सैंपल बना के ले गए तो क्या पहली बार भी पास हो गया वो? हाँ, सैंपल जब हमने बनाए तो हमने बहुत अच्छे से बनाए, इसीलिए उन्होंने हमें 3 दिन का ऑर्डर भी दिया बाद में। अच्छा। और वो ऑर्डर पहली बार हमें काम मिला था तो बहुत खुशी हो रही थी। हाँ, मैं वही पूछना चाह रहा था कि जब पहली बार सफलता मिलती है बड़े संघर्ष के बाद तो बड़ी खुशी मिलती है। इनकी खुशी तो अब शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जी जी। लेकिन वो 3 दिन का ऑर्डर हम दूसरे दिन ही वापस लेके चले गए और उन्होंने बोला कि मैंने कहा ना आपसे काम नहीं होगा, आप कल लेके गए, आज वापस जमा करवाने आए हो। मैंने कहा नहीं, हम बना के लेके आए हैं। गुड। हम लेके गए, सोए नहीं, पूरी रात बैठ के काम किया था। अरे वाह। तो फिर उन्हें लगा कि ये तो वास्तव में काम करने चाहते हैं जी। तो फिर उन्होंने और ऑर्डर का काम हमें दिया और आज भी मदद कर ही रहे हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही
साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें। हम चाहें तो पैदा कर दें चट्टानों में राहें, हम चाहें तो पैदा कर दें चट्टानों में राहें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपना सुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक, अपना सुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, 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 साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। पेनिसिया होम्योपैथी क्लिनिक, बिना साइड इफेक्ट होम्योपैथी से सभी प्रकार के रोगों का इलाज, देश विदेश के रोगियों के जटिल रोगों का सफल इलाज करने वाले 45 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा में डॉक्टर महेंद्र पटवा, पेनिसिया होम्योपैथी क्लिनिक, तुलसी गेट और एमडीएम अस्पताल के सामने, जोधपुर। रोमा देवी जी, ये मैं पूछना चाह रहा था, जब पहली बार एक बड़ा ऑर्डर उसी के बाद आपको मिला होगा ना,
तो पहली बार जब हाथ में पैसे आए होंगे, कैसे कैसे आप उसको सेलिब्रेट आपने कैसे किया? वो तो अब मुंह से नहीं बता सकते ना। जी, महसूस कर सकते हैं। इतनी खुशी हुई थी उस दिन। और जब हमारे पास में पैसे आने लगे तो मैंने सोचा कि ये तो मेरी जिंदगी आसान हो रही है, लेकिन मेरे जैसी कितनी महिलाएं हैं जिनके पास में बिल्कुल रोजगार नहीं है, उन महिलाओं को भी साथ में जोड़ती हूँ। ये सोच बड़ी है आपकी, है ना, सबको साथ लेकर चलने वाली। जी। तो फिर मैंने गांव गांव घर घर जाके महिलाओं से बात किया, लेकिन एकदम से तो कोई तैयार नहीं होते हैं काम करने के लिए। बिल्कुल सही। भी नहीं मानते हैं। जी जी। तो उनको भी मनाना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने बोला, जब हम उनके घर जाते तो उनके घर वाले बोलते कि ये तो जो काम कर रही है इनके लिए तो यही बहुत है। हाँ, इसके अलावा समय कहाँ मिलेगा। हाँ, क्या करेंगे, ये आज आप यहाँ घूम रहे हैं, ये भी घूमेंगे। जी। फिर हमारा कहना मानेंगे नहीं मानेंगे, तो ऐसे करके मैंने कहा नहीं, हम इनको घर बैठे ही काम दे के जाएंगे, लेके जाएंगे, इनको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। जी, ये वाकया आप वहाँ कहते थे सबके घर जाकर, है ना? हाँ जी। तो ऐसे करके कुछ महिलाएं साथ में जुड़ी। जब उनके पास में इनकम आने लगी तो उनके घर वाले भी खुश हो गए और पड़ोसी महिलाएं भी साथ में जुड़ने लगी। तो ऐसे करके काफी महिलाएं हमारे साथ में हो गई। उसके बाद फिर दिक्कत आ गई कि अब इतना बड़ा ऑर्डर कहाँ से लेके आए। लोग ज्यादा जुड़ गए ना? जी। उन्होंने बताया कि आप एग्जीबिशन करोगे। अच्छा। तो हम जब पहली बार संस्था के माध्यम से एग्जीबिशन में गए। कहाँ लगाई वो एग्जीबिशन आपने? दिल्ली में। अच्छा, तो उससे पहले कभी आप दिल्ली गई थी? नहीं, बाद में से पहली बार बाहर जा रहे थे और बहुत डर लग रहा था कि वहाँ से लोगों से कैसे बात करेंगे, पता नहीं, हमें तो सिर्फ मारवाड़ी आती है। हाँ, सही बात है। तो वहाँ जाने के बाद जब कस्टमर आए, क्योंकि हमारे ज्यादातर महिलाएं कस्टमर है जी, तो उनसे बात किया। उन्होंने बोला कि बेटा ये तो बहुत सुंदर आप प्रोडक्ट बना के लेके आए, हाथ से बनाया है या मशीन से बनाया है? उनका ये पूरा काम हाथ का है। हाँ हाँ हाँ। बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने उस टाइम हमारी 10-15 हजार सेल हुई थी। अच्छा, ये कब की बात है, कितनी पुरानी? ये 2009 की है, 9-10 की जी, 9 की है, मतलब 10-11 साल की पहले की है ना। उससे हमें हौसला मिला कि हमें तो पता ही नहीं था कि लोग इतने पसंद करते हैं, हम ज्यादा पीस लेके आते। अच्छा, कम लेके आए, सारा माल बिक गया था तब आपका? हाँ, तो हम वापस आके हमने तैयारी की, नेक्स्ट एग्जीबिशन में हम फुल प्रोडक्ट लेके जाएंगे जिससे अपनी ज्यादा इनकम हो सके जी। जब हम नेक्स्ट एग्जीबिशन में गए तो हमारी 10-15 हजार सेल नहीं हुई थी जी, 50 हजार भी नहीं हुई थी, लाख भी नहीं थी, पूरी 11 लाख की हुई थी। ओह, बहुत बड़ी सेल, बहुत बड़ा आंकड़ा है। सबसे ज्यादा हमारी सेल हुई थी। तो हमें लगा कि अब हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, वाह, और कुछ नया करेंगे जिससे हमारी और अधिक महिलाओं को काम मिल सके जी। तो फिर हमने सोचा कि अभी तो हम होम फर्निशिंग का बना रहे हैं, जैसे बेड कवर, कर्टन, कुशन कवर, लेकिन अब हम गारमेंट्स भी बनाएंगे जो लोग ज्यादा खरीदते हैं। अच्छा, क्या क्या शुरू किया फिर बनाना आपने? फिर हमने कुर्ते, दुपट्टे, साड़ी, ये सब बनाना शुरू किया। पहली बार तो मतलब सब साड़ी का पल्लू जैसे उल्टा बन गया लेकिन जी, लेकिन फिर कस्टमरों ने ही बताया बेटा ये उल्टा है, तो उन्हीं के अनुसार हम नया करते गए। फिर हमने सोचा कि इसमें फैब्रिक भी नया लेते हैं, जैसे अभी कॉटन में बना रहे हैं तो सिल्क में फैब्रिक यूज करते हैं, मूंगा मटका, टसर, चंदेरी, मैसरी, ये सारे फैब्रिक लेके हमने इसमें नया शुरू किया। अच्छा, तो काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला। उसके बाद ये लगा कि क्योंकि एप्लिक में कोई पहले कपड़े नहीं बनाते थे तो लोगों को ज्यादा पता ही नहीं कि पहना हुआ कैसा लगेगा जी। तो फिर हमने सोचा क्यों ना इसका फैशन शो किया जाए। गुड, कहाँ किया वो आपने? फैशन शो से भी डर लग रहा था कि छोटे कपड़े पहनना यही फैशन शो होता होगा, हमें नहीं पता था। जी जी, बहुत बड़ी सोच आपने रखी है। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, अपन अपने जो प्रोडक्ट बना रहे हैं इनके फैशन शो करेंगे, परंपरा वालों। जी जी, राजस्थान हेरिटेज वीक हो रहा था जयपुर में जी, तो हमने वहाँ जाके रिक्वेस्ट किया कि हमें फैशन शो करना है। तो उन्होंने बोला आप तो आर्टिजन हो, आप कैसे फैशन शो करवाओगे? सही, हस्तशिल्पी हैं आप तो सिर्फ। हाँ, यहाँ तो मतलब बड़े डिजाइनर आ रहे हैं फैशन शो के लिए जी। तो मैंने कहा नहीं, हमें एक बार आप मौका दीजिए, हमें फैशन शो करना है। तो फिर वहाँ से हमें मौका मिला, लेकिन उसके बाद ये दिक्कत थी कि अपन कॉस्ट्यूम डिजाइन कैसे करेंगे, जो डिजाइनर आएंगे वो तो अपनी टीम के साथ प्रोडक्ट लेके आएंगे जी। तो हमने और बड़े एनजीओ से मदद मांगी, दिल्ली जैसे बड़े लेवल के एनजीओ है, उनको बोला कि आप हमारी मदद करिए, हमें फैशन शो करना है जी।
तो उन्होंने बोला कि आप तो आर्टिजन हो, आपका ये लेवल नहीं है, ये डिजाइनरों का लेवल है, ये आप नहीं कर पाओगे, आप जहाँ पे काम करें वही करो, आपके लिए बेटर है। अच्छा, उन्होंने भी हौसला नहीं दिया आपको? हाँ, तो फिर हमने सोचा कि हम फैशन शो तो जरूर करेंगे जी। लेकिन जैसा भी होगा। तो फिर हमने खुद ने ही कॉस्ट्यूम डिजाइन तैयार किए, और जब हमारे टाइम आया कि अब रैंप वॉक करेंगे जी, तो डर तो बहुत लग रहा था कि लोग पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन जब रैंप पे आया प्रोडक्ट तो सारे लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। वही डिजाइनर बीबी रसेल, हेमंत त्रिवेदी, अब्राहमन ठाकुर, बहुत सारे डिजाइनर्स थे वहाँ पे जी। और उसी में से 5 डिजाइनर बाड़मेर पहुंच गए, अगले शो के लिए प्रोडक्ट तैयार किए, वो सारे एप्लिक में थे और हमारा सोलो शो भी था। क्या बात है। अच्छा, आपने अनीता डोंगरे को भी मना किया, कुछ ऐसा सुना हमने? हाँ, पहले वो आए थे और उन्होंने बोला कि लहक में फैशन शो हो रहा है, अपने फैशन शो, तो उस टाइम वही था मन में डर कि फैशन शो तो छोटे कपड़े पहनना ये होता है, तो आपने मना कर दिया। तो आपने इतना बड़ा फैशन शो अपने परंपरागत परिधानों के साथ किया आपने? जी तो एक नया आपने तो माइलस्टोन आपने स्थापित कर दिया। जी। अच्छा, उसके बहुत बाद तो रेगुलर फैशन शो करवाते हैं और हम फैशन शो करवाते हैं, उनके साथ में जो आर्टिजन है बनाने वाले उनको भी रैंप वॉक करवाते हैं साथ में। जी जी। आपके लोगों को जी। पता चले कि वास्तव में जो डिजाइनर है वो कौन। अच्छा। और आर्टिजनों को भी हौसला बढ़ता है कि वास्तव में जो हम बना रहे हैं ये प्रोडक्ट कितने पसंद किए जा रहे हैं। जी। अच्छा, आप ये हमने सुना है कि लंदन, जर्मनी, सिंगापुर, कोलंबो में जो फैशन वीक हुआ था उसमें भी आपका जो काम है वो उसका प्रदर्शन हुआ था, तो वो कैसे संभव हुआ फिर? वो तो यहाँ से हमने काफी स्टूडेंट्स ने भी लेके गए और जो डिजाइनर है वो भी बना के लेके गए, यहीं से हमने बना के दिए उनको। हमने कहा हमारा भी वहाँ होना चाहिए। तो फिर जर्मनी में तो हम खुद गए थे। अच्छा। श्रीलंका हम खुद गए थे। तो पहली बार गए जब कैसा महसूस हुआ रोमा जी आपको? कैसे पहुंचे? एरोप्लेन में सफर करना भी पहली बार हुआ? तो जर्मनी से जब मेल आया कि हमने इंडिया से एकमात्र एनजीओ को सिलेक्ट किया है जी। और जर्मनी एम टेक्सटाइल का फेयर होता है जो टेक्सटाइल का सबसे बड़ा फेयर है वो। अच्छा। तो उसमें तो किसी को मौका नहीं देते, लेकिन वो एक एनजीओ को सिलेक्ट किया कि हम फ्री स्पेस देंगे और आपको ही सिलेक्ट किया। तो हमने तो मतलब ऐसा सोचा कि सीधा जर्मनी के लिए, पहले हमने सोचा ही था कि हम इंटरनेशनल फेयर करेंगे वो जी। तो उन्होंने हमें मौका दिया, फिर हम गए। वहाँ पे भी किसी ने बोला कि बहुत ज्यादा ठंड है और खाने के लिए भी वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है, तो फिर हम आटा वगैरह सब साथ में लेके गए। वहाँ रोटी बनाई आपने? हाँ, रोटी बनाई और उनके वहाँ पे जो लोग हैं उनको भी खिलाई। अच्छा। उन्होंने बोला कि हमने तो पहली बार ताजी ब्रेड खाई है। वो ब्रेड ही बोलते हैं उधर, है ना? हाँ। उसमें सब्जी कौन सी बनाई रोमा जी, मैं ही जानना चाह रहा हूँ। नहीं, मैंने वहाँ पे आलू और गट्टे की सब्जी बनाई थी। क्या बात है, वाह! उनको तो मजा आ गया होगा। राजस्थानी कपड़ों के साथ, परिधान के साथ राजस्थानी खाना भी मिला है। जी जी, नहीं बहुत खुश हुए वो जी। अच्छा, हमें अच्छा लग रहा है ये जानकर सुनकर के आपने राजस्थान के एक गांव से निकलकर पूरी दुनिया में छा गए आप उस वक्त। अच्छा रोमा जी, एक फिल्म बनी है, उस फिल्म को आप अपने बहुत करीब पाती हैं कि ये फिल्म बिल्कुल मेरे जीवन जैसी ही है। जी। ये सुई धागा फिल्म वैसे तो सेम कहानी है। कतरन की बोरी कंधों पे पैबंद लगा के बंदों पे, कतरन की बोरी कंधों पे पैबंद लगा के बंदों पे, चल चले हम एक काज बना के, बटन में बक्सूआ फंसा के, चल पड़े हम एक काज बना के, टूटे बटन में बक्सूआ फंसा के, किस्मत उधड़ी तो सिलवा के, सुई धागा
जितने गदर हम बने, जितना जहर हम पे ताक दो, उतने मधुर हम बने। फिक्रों की थानों के बोझ से हाँ बेफिक्र हम बने। धरती को अंबर से जोड़ डाले कोई जो थमा दे जरा। सुई धागा, सुई धागा, सुई धागा, सुई धागा, सुई सीधी खड़ी नाचे धागा। सुई धागा, सुई धागा, सुई धागा, सुई धागा, कतरंगी बोरी कंधों पे पैबंद लगा के बंदों पे। किशोरावस्था उम्र की वो दहलीज जहां जरूरी है संयम से रखे बच्चों का ख्याल। 10 से 19 साल की उम्र के किशोर किशोरियों की बदलती भावनाओं और व्यवहार को धैर्य से समझें। अपने किशोर बच्चों से दोस्ताना रिश्ता बनाएं और उन्हें तनाव से दूर रखने का प्रयास करें। नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और संतुलित भोजन का महत्व समझाएं। उन्हें अपनी कोई हॉबी विकसित करने के लिए प्रेरित करें और उसमें उनका भरपूर साथ दें। किसी भी शारीरिक परेशानी के उचित परामर्श के लिए चिकित्सक से संपर्क करें। NHMIEC राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित। सपनों का बोझ भारी रहा पर देख जारी रहा, अपनों के साथ का नूर भी हम पे तारी रहा। सपनों का बोझ भारी रहा पर देखना तो जारी रहा, अपनों के साथ का नूर भी हम पे तारी रहा। एक दूसरे को ही थाम के उड़ना सीखा है, एक दूसरे को ही थाम के उड़ना सीखा है। पानी माटी अग्नि जोड़े हमको दे दो जरा। सुई धागा, सुई धागा, सुई धागा, सुई धागा, सुई सीधी खड़ी नाचे धागा। सुई धागा, सुई धागा, सुई धागा, सुई धागा, कतरंगी बोरी कंधों पे पैबंद लगा के बंदों पे। कतरंगी बोरी कंधों पे पैबंद लगा के बंदों पे। आपके जीवन की कहानी कहते हैं कि बिल्कुल वैसी वैसी है। जी। तो आपने बड़े स्ट्रगल के बाद पूरी दुनिया में आप अपने नाम कर चुकी हैं। आपको पुरस्कार भी मिले हैं, सम्मान भी मिले हैं, बताइए ना उनके बारे में। जी, पहले सबसे पहले तो जिला स्तर के पुरस्कार मिला। उस टाइम भी बहुत खुशी हुई थी कि हमें इस छोटे से काम, सुई धागे के काम से भी इतना सराहना मिलती है। जी। लेकिन उसके बाद में राज्य स्तर, फिर राष्ट्रपति जी के हाथों नारी शक्ति पुरस्कार, अभी महिला शक्ति पुरस्कार अभी और मिल गए राज्य स्तर पे। जी। और बहुत सारे दूसरे देशों ने भी आपको सम्मानित किया है, जर्मनी, सिंगापुर, श्रीलंका ने, है ना। और राष्ट्रपति जी के यहाँ से जब बुलावा आया तो वो उस क्षण के बारे में बताइए ना कि वहाँ आपको सम्मानित किया जा रहा है। वो भी मैं उस टाइम नोएडा में थी और कॉल आया था कि आपका नारी शक्ति पुरस्कार मिलने वाला है। तो कैसा लगा एक बार तो? एक बार तो लगा कि सही में बोल रहे हैं या सब चीजें ऐसी होती है कि जब पहली बार बोलते हैं कि वास्तव में मिल रहा है क्या। जी, सपने जैसा लग रहा होगा। जी।
तो आज भी सपना ही लग रहा है कि इस काम से मैं ऐसे आगे क्या। देखिए, आपकी मेहनत, लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति आपको यहाँ तक ले आई है और भविष्य में भी आप बहुत कुछ करना चाहती हैं। क्या कुछ प्लान किया, आप क्या करना चाहती हैं? जी, जब अभी हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इनविटेशन आया जी, तो मुझे लगा कि मुझे तो अच्छी स्कूल में भी पढ़ने का मौका नहीं मिला और ये दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। जी जी, वहाँ से बुलावा। उसमें जाके मैं क्या बात करूंगी, कैसे हो पाएगा जी। फिर वहाँ गए और एक दिन का वर्कशॉप था, एक दिन उनके साथ में बातचीत की तो बहुत अच्छा लगा और बहुत ही अच्छे से उन लोगों ने समझा और बाद में बोला कि ये तो बहुत ही कठिन काम है आप जो कर रहे हैं जी, लेकिन हम स्टूडेंट्स वहाँ आएंगे और सीखेंगे वहाँ पे आके और यहाँ आके फिर अपने जो कोर्स है इसमें भी शामिल करेंगे वहाँ की जो कला है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा रूमा जी, उनको जो चीज हार्ड लगती है आपको कैसी लगती है? अब हमें तो नॉर्मल ही लगती है क्योंकि हम तो रोज का यही काम है। आपके तो बाएं हाथ का खेल है है ना? लेकिन काफी दिक्कत आती है क्योंकि हाथ का काम है तो टाइम भी लगता है। हाँ, धैर्य रखना पड़ता है। रूमा जी, बहुत सी बातें हैं लेकिन फिलहाल समय हमारे पास इतना ही है। आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने बाड़मेर का ही नहीं पूरे भारत का नाम रोशन किया है अपनी वेशभूषा और पहनावे को लेकर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पेनिसिया होम्योपैथी